Good morning, sir. Morning, sir. हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। Sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को सामने में? जी सर, दिख रहा। मेरे हाथ में एक डस्टर है, उसका कलर क्या है? येलो सर, पीला। हाँ, पीला है। ठीक है। कितने बच्चे आए देखो, ज्वाइन किया? इधर से दिखाई पड़े तो कितना बच्चा है? लगभग 12। लेट अस वेट फॉर 1 or 2 minutes more. हेलो, कोई इंस्टीट्यूट वाला बोला होगा, एडमिशन लीजिएगा आप। Okay, we are going to start now. Yesterday we were discussing about coordinate geometry. After some times we were disconnected. फिर से उसको थोड़ा सा शुरू करते हैं आज। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब एक ज्योमेट्री भाया अलजेब्रा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। It is also called two-dimensional geometry. Two-dimensional geometry, analytical geometry,
ज्योमेट्री या कार्टेशियन ज्योमेट्री, डिफरेंट नाम से पुकारते हैं इसको, डिफरेंट नाम से। मतलब ज्योमेट्री भाया अलजेब्रा, भाया अलजेब्रा मतलब ऐसा ज्योमेट्री जिसमें हम अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते रहेंगे अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा में आइडेंटिटी यूज करेंगे, ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं, कार्टेशियन ज्योमेट्री भी। कार्टेशियन मतलब इसका जो है फादर कहो कार्टेशियन ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जॉन डिस्कार्ट। ये क्या साउंड क्लियर नहीं आ रही है, रुक जाती है। यही प्रॉब्लम है वीडियो में। वीडियो में जो है चक्का नाचेगा, हम बोलेंगे 9:05 में, तुमको सुनाई पड़ेगा 9:10 में। देखो तो अब आवाज जा रही है साहब? जी साहब, अभी तो है साहब। जॉन डेस्कार्ट पढ़ने में आ रहा है, जॉन डेस्कार्ट। यस सर। अच्छा, अभी जो बच्चा बोला यस सर, ऊपर हो तो हम बोर्ड पर क्या लिखे हैं? A geometry via algebraic coordinate geometry. It is also called two-dimensional geometry, 2D, analytical geometry या Cartesian geometry. तो तुम्हारा भी आवाज रुक रुक के आ रहा है, थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी समझने में। खैर हम लोग अब दिखाएंगे कम, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल अप्रोच पर ज्यादा जाएंगे, तो अपने से भी दिमाग लगा के समझते जाओगे, कोई बात नहीं। तो इसका फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहोगे जॉन डेस्कार्ट। उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन आए, इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालते गया। अब हम लोग देखें जॉन डेस्कार्ट ने क्या किया, कोई भी पॉइंट को एक दो कंपोनेंट में तोड़ा, 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में 2 कंपोनेंट में तोड़ा मतलब जैसे सीधे हम लोग कह देते थे कि एक पॉइंट, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पॉइंट इज ए स्पेस विथ डायमेंशनलेस, या कहेंगे पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस स्पेस। पॉइंट एक ऐसा स्पेस है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, लंबाई चौड़ाई मोटाई उसको कुछ नहीं होती है। लेकिन जॉन डेस्कार्ट ने इसको क्या किया, उसको कंपोनेंट में तोड़ा, 2 कंपोनेंट में, उसको एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में। जैसे एक क्या किया, एक पॉइंट लिया, पॉइंट उसको 2 कंपोनेंट में इसने तोड़ा। एक्स कंपोनेंट मतलब एक एक्सिस एक्स डैश में लिया, एक्स एक्स डैश, और इधर वाई वाई डैश में। स्टैटिस्टिक्स सब में यूज किया होगा ये। और दोनों एक्सिस के बीच में एंगल है 90 डिग्री। 2 एक्सिस जब आपस में 90 डिग्री पर कटे उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस या कार्टेशियन एक्सिस। और यदि 2 एक्सिस 90 डिग्री पर न हो, ये है एक्स डैश और ये देखिए वाई डैश, इसके बीच का एंगल 90 नहीं है, इस एक्सिस को कहते हैं ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक एक्सिस। ये जो एक्सिस हुआ ऑब्लिक एक्सिस, ये हो गया कार्टेशियन एक्सिस या रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस मतलब 2 एक्सिस, याद रहे AXIS, ये हुआ एक्सिस सिंगुलर वर्ड है, और ये एक्सिस हो गया प्लुरल वर्ड, एक्सिस एंड एक्सिस। एक एक्सिस की बात करेंगे तो लिखेंगे AXIS
जैसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, और दोनों साथ मिला के लिखेंगे तो एक्सेस हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ दो एक्सिस हम पर तोड़ा 90 डिग्री पर, ये दो, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। और उसने कहा एक पॉइंट को फिक्स कर लिया यहाँ पर कटान बिंदु पर, द एक्सिस वेयर दे इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ऑरिजिन डिनोटेड बाय ओ। और कहा इस पॉइंट का हमारा मूल बिंदु है, यहीं से जो काम करना है, दाएं बाएं पूरब पश्चिम जो जाना है हमको जाना है। तो उसने क्या किया, एक कंपोनेंट जो तोड़ा एक्स एक्सिस पर, दाहिने तरफ जो गया, इसको सेंटर मानते हुए इसको पॉजिटिव डायमेंशन माना, जैसे 0 से 1 यूनिट ले लिया, ठीक इतनी दूरी पर 2 यूनिट, इधर ले लिया कितना 3 यूनिट, ऐसे करके इसको बोला जो राइट साइड जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड होगा तो ये हमारा नेगेटिव कंपोनेंट होगा। तो इधर आएंगे तो ये हो गया -1, इधर हो गया -2, इधर हो गया -3। उसी तरह y एक्सिस पर अपवर्ड में जाओगे तो ये पॉजिटिव कंपोनेंट होगा, 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। और डाउनवर्ड में नेगेटिव कंपोनेंट -1 -2 -3 ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या किया, ये दो लाइन आपस में काटने के बाद 4 क्षेत्र इस तरह से बना, 1 2 3 4, ये 2 लाइन भी है। तो इसको इस रीजन को 1 से डिनोट कीजिए, इस रीजन को 2 से डिनोट कीजिए, इस रीजन को 3 से डिनोट कीजिए, इस रीजन को 4 से डिनोट कीजिए। तो फोर्थ रीजन, और ये चारों 90 डिग्री पर है, चौथा है, ये एक 1/4 है, ये भी 1/4 है, 1/4 है, 1/, मतलब इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, 1/4 क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चार, ये दोनों लाइन इस प्लेन को 6 भाग में बांटा, एक 2 3 4 रीजन हो गया, क्वाड्रेंट कहलाता है ये। और एक हो गया ये लाइन वाई एक्सिस, एक हो गया एक्स एक्सिस। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है वह न फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, न सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ में है, न सेकंड में है, न थर्ड में है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है वह अदर क्वाड्रेंट में नहीं है, न ही किसी लाइन पर है। तो ये 0 जो यहाँ ओ जो लिखे, ओ इस पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट है, -1 +1 के ठीक बीच में है, मतलब 0 है। तो अलोंग एक्स एक्सिस जाएंगे तो दो चीजें जॉन डेस्कार्ट ने किया, किसी भी पॉइंट को, जैसे ओ है उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ा, एक तोड़ा एक्स कंपोनेंट और दूसरा तोड़ा वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, कहने का मतलब ये ऑरिजिन 0 का अलोंग एक्स एक्सिस जो है, यहाँ कहीं नहीं गया, न दाहिने न बाएं, तो इसका वैल्यू 0, और इसका वाई की वैल्यू 0। तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट उन्होंने मान लिया क्या, 0, यहीं से शुरू किया। अब यहाँ 1 है, इस पॉइंट का, इस लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट हैं। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन सर्टेन डायरेक्शन, एक सर्टेन डायरेक्शन में सेट ऑफ बहुत सारे पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो हर एक लाइन का अलग अलग कंपोनेंट होगा। तो इस, मेरी आवाज जा रही है जी? यस सर। जी सर। हाँ, रुक रुक के भी जा रहा, रुक रुक के भी जाता होगा, तो थोड़ा Yes. समझना। हाँ। तो इस पॉइंट पर जो आया, तो ये लाइन देखिए, इस पर x कंपोनेंट तो 1 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर है 1, और y कंपोनेंट y एक्सिस पर न ऊपर गया न नीचे गया, न ऊपर गया न नीचे गया, मतलब 0 पर है, इस लाइन पर 0। ये x एक्सिस पर एवरीवेयर वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट इज 0, y कंपोनेंट का वैल्यू हो गया 0। और इस लाइन पर, जैसे ये 3 है यहाँ पर,
इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स को यहाँ है, बोलो पाव जो गया पावर रुक गया है सर। अच्छा अच्छा, देखते हैं क्यों रुका है, देखते हैं। देखो तो कारण क्या रुक गया। फोन आ गया होगा किसी का। तो यहाँ एक पॉइंट लिए जहाँ 3 है, तो 3 पर है, तो एक्स कंपोनेंट यहाँ ना दाहिना ना बाएं, तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 0 और वाई कंपोनेंट नीचे यहाँ जोड़ेंगे 1 2 3, 3 है तो 0 3, तो इसका कोऑर्डिनेट कहेंगे 0 3। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में 2 कंपोनेंट है, पहला दूसरा। फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे ही ज्योमेट्री है तो सबसे पहले कोई भी ज्योमेट्री स्टार्ट होता है पहले पॉइंट से, पॉइंट के बाद आता है लाइन, सेट ऑफ पॉइंट्स, लाइन हो जाएगा। और जब सेट ऑफ लाइंस, बहुत सारे लाइंस हो जाएंगे, दैट इज सेट ऑफ लाइंस इज कॉल्ड प्लेन। A set of planes will be equal to a 3-dimensional space। तो यहाँ पर स्टार्ट तो करेंगे हम यहाँ पॉइंट से ही। चलो बगल में पूछो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई भी ज्योमेट्री का पहला ऑर्नामेंट्स होता है पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया, एक कोई पॉइंट है जिसमें 2 कंपोनेंट हो गया, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को कहते हैं ABSCISA, एब्सिसा, और सेकेंड कंपोनेंट वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मेक्स ए कोऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिला के एक कोऑर्डिनेट कहलाता है, किसका? तो एक पॉइंट का। तो एक पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट हो, 2 कंपोनेंट हो गए, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स कंपोनेंट? एब्सिसा। हाँ, वाई कंपोनेंट ऑर्डिनेट। इस रीजन को क्या बोलते हैं? इस रीजन को क्वाड्रेंट। हाँ, अपना अपना माइक आवाज कीजिए, वेंडर सब घूम रहा है, माइक को ऑफ कीजिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट एब्सिसा। अब देखो, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हम लोग घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, या कहो काउंटर क्लॉकवाइज, या कहो पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव है, ऐसे नहीं घूमेंगे। इसको कहेंगे फर्स्ट, इसको सेकेंड नहीं बोलेंगे। जब भी घूमना है एंटी, घड़ी तो ऐसे चलती है उसको, यार इसका विपरीत चलो, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको बताना है, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट बताइए। एक बच्चा बताओगे, कोई एक बच्चा। 1 0 हाँ, 1 0 गलत हो गया, 3 0 3 0। हाँ करेक्ट, 3 0 करेक्ट। अच्छा, हम अब देखिए, एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, यहाँ छोड़ो, ये यहाँ पर लेते हैं 2 के सीधे ऊपर और इस 2 के सामने, ऐसे। 1 मिनट हमको आने देना, तब बोलना कोई। इस पॉइंट का नाम ले लिए ए। सर ए नाम पूछने आए हैं।
ये कौन है? मंजेश कुमार, बोलो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट ए का? 2 होगा सर। 2 करेक्ट। 2 करेक्ट। चलिए, तो 2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। 2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? 2 कौन सा क्वाड्रेंट पर लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो, अब जरा बताइए आप लोग, नाम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 5-3। अब मुझे आने दो इधर। प्रवीण कुमार, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? प्रवीण कुमार, यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट में बी लाई करेगा? 5-3। बता रहे सर। 4 फोर मत बोलो, फोर्थ बोलो। क्या बोलोगे? 4 क्वाड्रेंट। 4 नहीं, फोर्थ। एक में ही लाइक करेगा, चारों में नहीं करेगा। 4 नहीं, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में 5-3। 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5। 5 इधर आएगा, -3 इधर इधर होगा। अब किसी को बताना नहीं है, हमको कुछ पॉइंट लिखने दो। ए बोर्ड सबको दिखाई पड़ रहा होगा। चलो, रिपिका। जी सर। रिपिका बोलो। रिपिका को बताना है पॉइंट ए कौन कहाँ पर होगा? ए नंबर से। हाँ, ए नंबर में, ए कोऑर्डिनेट कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। असीम, यस सर। बी कोऑर्डिनेट बी, पॉइंट बी कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। आर नंदनी, सी। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट। इन विच? थर्ड, करेक्ट। दीपा, डी। दीपा, डी कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। काजल, ई। काजल कुमारी, ई पॉइंट ई। वेयर डज दिस पॉइंट लाई? हो गया। हाँ, चलो काजल, अब मेरी आवाज जा रही है? यस सर। ये कहाँ, ये पॉइंट देखो काजल, तुम्हारे माइक में कुछ गड़बड़ी है। कुमार, अवनीश राज, पॉइंट ई। अवनीश लगता है भाग गया है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट ई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ होगा, तुम ही बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ई का एक्स कंपोनेंट कितना है, एब्सिसा कितना है? 0। एब्सिसा 0 है, तो एब्सिसा 0 है, एक्स का वैल्यू 0 है, न दाहिने जाएगा न बाएं आएगा, तो क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा? क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। वाई एक्सिस पर। हाँ, वाई एक्सिस पर ही होगा, वो एक्सिस पर ही लाई करेगा, न दाहिना जाएगा न बायां जाएगा। इसलिए मैं पहले कहा था ना, 2 लाइन प्लेन को, एक प्लेन को 6 भाग में बांटता है, 4 क्वाड्रेंट और 2 लाइन। चलिए, वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, लेकिन वाई एक्सिस पर लाई करेगा ऊपर करेगा या नीचे? ऊपर। ठीक है। किरण फॉर पॉइंट एफ। वाई एक्सिस में सर। नो सर, सोचो एक्स ठीक से। एक्स, हाँ सोच के बताना। एक्स एक्सिस लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। लेफ्ट, करेक्ट। और आभा जी, पॉइंट जी वाई एक्सिस पे करेगा। कहाँ? लेफ्ट में। लेफ्ट में? नो सर, लेफ्ट में नहीं, ये इधर। किधर? नीचे सर। नीचे, बॉटम बोलो, बॉटम, टॉप बॉटम नहीं, अप और डाउन बोलो, टॉप बॉटम बोलो। ठीक है, नीचे बोलो, सही बोली। और अतुल देव बताइए एच के बारे में। अतुल देव भाग गया क्या? कुमार भारती? नहीं। है कहाँ है जी? अभी है। अतुल कुमार। यस सर। हाँ बोलो। पॉइंट एच दिखाई पड़ रहा है? पॉइंट यस सर। एच का कोऑर्डिनेट बताओ कितने, सॉरी, एच कहाँ लाई करेगा? बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑन वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट पर करेगा या एक्सिस पर? सर एक्सिस पे। अच्छा, हाँ एक्सिस बोलो, इसके बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो करेगा वाई एक्सिस पर, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड, ठीक, करेक्ट, हम समझ गया। तब एक बात ये आ रहा है, कुमार भानु बताओ, जो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट बताओ तो तुम अपने मन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मेरी आवाज नहीं जा रही है भानु तुम्हारे पास तक? सर 2 3 करेक्ट। अभिजीत बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट बोलो। -2 और 2। -4 2, करेक्ट। आसित, थर्ड क्वाड्रेंट में बोलो आसित। -3 -2, ठीक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पवन कुमार। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई बताओ एक, पवन कुमार। एक बार और बोलो, नहीं सुनाई पड़ा। क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ।
तुम्हारी आवाज माइक, हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है तुम्हारा। चलो मनीष कुमार बोलो तो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट। 3 में तुम्हारी एक बच्चे का आवाज जब मुझे नहीं आ रही है तो हमारा सब आवाज कैसे जाता होगा जी सबको। मनीष कुमार, यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट अपनी तरफ से एग्जांपल देके बताओ ना। 3 - 3। हाँ एकदम सही है। अमन कुमार, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट बताओ तो। अमन, 0 एक्स - 2। एक्सिस पर सोच के बताओ, एक्स एक्सिस पर। तुम ही बताओ 0 - 2 कहाँ लाई करेगा। अमन सोच के बताओ 0 - 2 कहाँ लाई करेगा। ज्यादा समय नहीं लो, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है एक्सिस पे सर। 0 - 2 एक्स एक्सिस पर कैसे होगा। निशा बताओ तो, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट बताओ। वाई एक्सिस पर लाई करे। हाँ वो तो करेगा वाई एक्सिस 0 2 पर। 0 0 2 कौन कहाँ लाई करेगा। वाई एक्सिस पे सर। हाँ 0 2 वाई एक्सिस पर करेगा। हाँ 2 0 करेगा एक्स, 2 0 करेगा एक्स एक्सिस पर। अमन समझा, तुम जो बोला 0 - 2, 0 - 2 यस जो सर, 0 समझ माइनस, गए। समझ गया ना। ठीक है ठीक है। चलिए विवेक कुमार ये बताओ तुम, वाई एक्सिस पर ऊपर में कोई ओरिजिन से ऊपर बताओ तो कोई पॉइंट। नहीं बताओगे। वाई एक्सिस पर ओरिजिन से ऊपर बताओ ना कोई पॉइंट। मेरी आवाज तुम लोगों के पास पहुंच रही है ना जी। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। चलो, हाँ देखना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। सब एक एक मिनट पर है। और देखो
सारा लाइन का डिस्टेंस, दो लाइन के बीच जो है हमेशा एक एक यूनिट पर है। और ये सबसे ये वाई एक्सिस है मोटी वाली। ये ओरिजिन है हमारा, सारा एक एक यूनिट पर है। अब हम ये पढ़ा रहे हैं, इस बोर्ड पर एक मक्खी आ गई और मक्खी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है जी। वो मक्खी क्या कर रहा है, कभी आ गया ये यहाँ आके बैठ गया, इस मक्खी ए पर, पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए पर आके बैठ गई। इसको फिर इसको उड़ा है तो ये मक्खी उड़ के आ गई बी पर, फिर यहाँ से उड़ा दिए, मक्खी आ गई सी पर, फिर यहाँ से उड़ा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है डी पर, फिर इधर आ गया तो कहीं पर आ गया ई पर, मतलब परेशान कर रहा है, मक्खी उड़ रही है, पूरा परेशान कर रही है। अब ये बताओ, जब मक्खी ए पर आ गई थी तो इसका क्या था कोऑर्डिनेट? XY सर। XY sir. एक्स, उसका वैल्यू बताओ। 2 3 जब मक्खी ए पर आया तो उसका कोऑर्डिनेट क्या था? 2 3 2 3 सर। 2 3। हाँ, जब ए पर से मक्खी को उड़ाए तो बी पर आके बैठ गई, तो बी का कोऑर्डिनेट 3 0। हाँ 3 0। अब बी से जो 3 0 आ गया तो ये जो है हॉरिजेंटली ए और बी पर, जो ए से उड़ के मक्खी बी पर गई तो हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस कवर की है, कितना दूरी किया है हॉरिजेंटली? हॉरिजेंटली समझते हो ना, क्षैतिज रूप से। जैसे ए पर था ना, थी ना मछली, वही मक्खी, तो मक्खी ए से उड़ा है यहाँ पर, इधर आ गया बी पर, तो हॉरिजेंटली मतलब यहाँ, तो ए पर, ए का कोऑर्डिनेट 2 था, यहाँ पर 2 पर था, तो 2 पर था तो 2 से आ गया 3 0, तो हॉरिजेंटली 1 यूनिट का इसका प्रोजेक्शन हुआ, हॉरिजेंटली कितना हुआ, 1 यूनिट, और वर्टिकली 3 यूनिट। 3 यूनिट नीचे गिरी, नीचे उड़ी, तो हॉरिजेंटली 1 यूनिट, वर्टिकली 3 यूनिट। अब यहां से भी मक्खी को उड़ा दिए, आ गया सी पर, मनीष कुमार बताएगा सी पर, मनीष कुमार तो 2 है कोई मनीष कुमार बताओ सी का कोऑर्डिनेट। थ्री थ्री सर। 3 3 सोच के बोलो। नो सर 3 2 और सोच के बोलो। -3 -2 हाँ ऐसे बोलो, -3 और -2, ठीक है, -3 -2, ठीक है। अब यहां से भी उड़ा दिए, पॉइंट डी पर आ गया, डी का कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, कोई बताओ। -4 5। -4 हाँ सही है, -4 और 5। डी पर से उड़ाने के बाद आ गए
ई पर, ई का कोऑर्डिनेट बताओ। दीपा, दीपा नाम की लड़की है ना एक, बताओ दीपा, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। चलो कोई दूसरा लड़का बताओ। 4-7 हाँ 4-7। हमको लगता है सब कोई समझ गया हाउ टू लोकेट द पॉइंट। पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, या कोई पॉइंट कहाँ पर है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखिए, यहाँ पर ये सहरसा का मैप है और यहाँ ये रेलवे स्टेशन है, ऊपर है रेलवे स्टेशन और ऊपर रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर मान लो एमएलटी कॉलेज है, यहाँ पर एमएलटी कॉलेज है, ये है। तो रेलवे स्टेशन से एमएलटी कॉलेज कोई जा रहा है, तो कोई जा रहा है तो उसको हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 3 सर। अब वर्टिकली 4 4। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे पहुंचेगा वो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 होगा। डायगोनली कैसे निकाला? डायगोनली निकाला। अच्छा अब देखो हम कैसे जा रहे हैं एमएलटी कॉलेज, वो देखो 1 2 सीधे जा रहे हैं, 3 यूनिट्स इधर आ गए, फिर एक एक मीटर मानो यहाँ से यहाँ तक है, 1 मीटर 2 3 मीटर, अब फिर या 100 मीटर मानो, 100 1 2 3 300 मीटर हो गया, फिर इधर गए 400 500 600 700 मीटर गए यहाँ एमएलटी कॉलेज। इस रास्ते से एक रास्ता हमारा ये हो गया, फिर दूसरा रास्ता देखो 1 2 इधर आ गए, 3 4 5 6 7 700 मीटर गए, दूसरी रास्ता हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर जाम था, हम इधर मुड़ गए। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 मीटर हो गया, या 1 2 3 4 5 6 7 मीटर, या ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे भी घूम के जाओ 7 यूनिट जा रहा है। तो 7 यूनिट जा रहा है, लेकिन हर एक जगह का कटान, एक इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। हम जाने के लिए देखो कहाँ आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गए एमएलटी कॉलेज इतना घूम के, लेकिन बहुत घूमना पड़ा, 1300 मीटर आना पड़ा, घूम के आना पड़ा। तो हम यहाँ से जब भी मुड़ेंगे 700 मीटर में ही मेरा काम हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएंगे 700 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमको डायगोनली नहीं जाना है, हमको जब भी जाना है बाय रोड, जैसे स्ट्रेट रोड जाना है, ऐसे करके बीचों बीच नहीं जाना है, और कम दूरी में जाना है। एमएलटी कॉलेज रेलवे स्टेशन से एमएलटी कॉलेज कम दूरी में जाना है, ज्यादा घूम के नहीं जाना है। और यहाँ पर मान लो है डीबी कुछ मान लेते हैं, कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर मान लो कलेक्ट्रेट है। तो यदि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाना चाहेंगे एमएलटी कॉलेज, क्या कलेक्ट्रेट को पार करना पड़ेगा? बिना कलेक्ट्रेट जाना पड़ेगा? नो सर। नो। हमको तो 700 हम देख रहे हैं मिनिमम, उसी में गुजर जाना है।
अब हम मिनिमम डिस्टेंस में ही जाना चाह रहे हैं और एक प्लेस कहीं पर है, ये है मान लो कोई ले लेते हैं, ये दुर्गा मंदिर है, यहाँ पर एक माँ दुर्गा की मंदिर है। तो क्या हम रेलवे स्टेशन से MLT कॉलेज जाना चाह रहे हैं और दुर्गा माँ की दर्शन करते हुए जा रहे हैं, पर्टिकुलर दुर्गा माँ की मंदिर का, क्या संभव है? 700 मीटर में ही संभव हो जाएगा? यस सर। तो 700 मीटर में हो जाएगा। तो बताइए आप कितने तरह से घूम के जाएंगे जो दुर्गा मंदिर का दर्शन होते हुए चले जाएंगे मिनिमम डिस्टेंस में, मिनिमम 700 के अंदर। सर पहले एक तो बता देखो, एक दो बता देते हैं सर, कई रास्ते होंगे। जैसे एक रास्ते यहाँ गए, यहाँ सीधे आए दुर्गा मंदिर, फिर यहाँ आ गए, एक रास्ता हो गया। पहले ही ऊपर चढ़ गए, फिर इधर आए, इधर गए, फिर इधर, बहुत सारे मंदिर, इसमें थोड़ा सा परमुटेशन लगाना पड़ता है, वो अभी तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। आज हमारा टॉपिक था कोऑर्डिनेट का ज्ञान देना, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट और कैसे उसको लोकेट करते हैं। सीख लिया इसको? यस सर। इस किसी भी कोऑर्डिनेट में दो कंपोनेंट होते हैं, पहले वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हाँ, एक्स कंपोनेंट या एब्सिसा। दूसरे को ऑर्डिनेट। वाई कंपोनेंट या ऑर्डिनेट, दोनों मिला के हो गया कोऑर्डिनेट। और ओरिजिन कहाँ लाई करता है? जहाँ पे इंटरसेक्ट करता लाइन से दोनों। इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करता है। हाँ, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच। आज तो इतना ही क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।